गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आइए हम लोग क्षितिज के अंतर्गत पाठ पहला आपका पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा क्या है बेटा, सबसे पहले इसको जाने। यह एक जो हमारी व्यंग कहानी है, ठीक है ना। यह जो हम लोग पढ़ेंगे निबंध के लेखक जो है वह व्यंग है। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, स्वयं प्रकाश है। और इनका जो जन्म हुआ है ये 1947 यानी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, इनका जन्म जो है 1947 इंदौर यानी मध्य प्रदेश में। तो आज भी यह जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जो संपादन इन्होंने किया, एक वसुधा पत्रिका थी, इसका इन्होंने संपादन किया है। और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, ठीक है, और संधान। ये कुछ इनके विशेष जो है रचनाएं हैं जो बहुत विख्यात हैं, पुरस्कृत भी की गई हैं और इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जो नेताजी का चश्मा लिखा है बेटा, ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो व्यंग लिखा है। चारों ओर समाज सीमाओं में घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं हुआ। ये बताना चाह रहे कि खाली एक जमीन या भूभाग को ही हम लोग जो है उसको क्या बोलते हैं, देश नहीं बना सकते हैं, न देश कह सकते हैं। नदी पहाड़ कुछ भी हो, लेकिन हम उसे देश नहीं बनाते। उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो आदमी हैं, ठीक है, और उनके जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, ठीक है, उसको जो है हम लोग देश मानते हैं। और उसी को उन्होंने बड़ी बखूबी वह बहुत सुंदर से लिखा है। ठीक है, तो आज हम लोग विस्तृत रूप से उसी को पढ़ते हैं। ठीक, एक हवलदार साहब रहते हैं, ठीक है, वो हर दिन अपनी कंपनी के काम से, ठीक है, 15वें दिन जो है उस सिलसिले में कस्बे की ओर जाते थे। जिस कस्बे की ओर जाते थे, जिस कस्बे की ओर से ये गुजरते थे बेटा, उसी कस्बे में जो है एक नेताजी का चश्मा बिल्कुल गोल चौराहे पे पूरी तरह से बना हुआ था। और जिसे देखकर ये इनको बड़ी उत्सुकता होती थी। क्यों उत्सुकता होती थी, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत ही बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ मकान, और जिससे बाजार भी कहा जा सकता, वैसे ही एक छोटा सा बाजार था। यानी कस्बा होता है जहाँ पे कुछ कम संख्या में लोग रहते हैं, ठीक है, और उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन वो सिटी नहीं होता, बड़ा शहर नहीं होता, कस्बा होता। उनकी हर आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। ठीक है, और वो पक्का मकान के श्रेणी में भी रहता है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नहीं रहता है। और कस्बे में एक लड़कों का क्या था, स्कूल था। ठीक है, जहाँ वो कस्बा था वहाँ पे एक स्कूल था। लड़कियों के लिए भी एक जो है मतलब लड़कियों का भी स्कूल था, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, और 2 ओपन एयर यानी पूरे खुले में क्या था, सिनेमा घर, और एक नगर पालिका थी जो वहाँ की व्यवस्था को देखती थी। नगर पालिका तो थी पर कुछ न कुछ करती भी थी। ऐसा नहीं था कि नगर पालिका बैठी थी, यानी सरकारी तंत्र के अंतर्गत वो अपने कुछ काम को अंजाम देती थी, वह करती थी। ठीक है, कभी कोई सड़क पक्की बनवा देती तो कुछ जो है यानी टॉयलेट को बनवा दिया करती थी। कभी कबूतरों के लिए छतरी बना दी जाती थी, तो कभी सम्मेलन करा दिया जाता। यानी कुछ छोटे छोटे जो नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उसको वह जो करती थी। ठीक है, इसी तरह जो है इसी नगर पालिका में किसी उत्साही बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार पर, लेकिन उसी नगर पालिका में कोई अधिकारी आया जो उत्साहित था, जिसको काम करने का शौक था। उसने जो है क्या किया, उस ने शहर के मुख्य बाजार में, मुख्य चौराहे पर क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी जो नगर पालिका के बोर्ड के जो कर्मचारी थे उनकी जो है बैठक हुई, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक जो है चौराहे पे, कस्बे के जो चौराहा है वहाँ पर बाजार में, वहाँ पर एक नेताजी का चश्मा, नेताजी का जो है प्रतिमा बनवा दी जाए, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। लेकिन जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह नेताजी के चश्मा के बारे में, एक छोटे से जो प्रतिमा है उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और वह पूरा जो छोटा सा हिस्सा है वो क्या है, नेताजी का चश्मा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन हाँ लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के, अच्छी मूर्ति का अनुमान और उपलब्ध बजट कहीं बहुत ज़्यादा था। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि लगता है कि कोई मूर्तिकार बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक कोई छोटे मोटे मूर्तिकार को ही बुलाकर जो है नेताजी के चश्मा को जो है प्रतिमा को बनवाई गई थी। ठीक है, और काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में जो है हमको लगता है, जैसा कि कर्मचारी लोगों का आपस और लेखक जानना चाह रहा, बताना चाह रहा है। ठीक है, क्या बताना चाह रहा है
कि पूरी बात तो नहीं समझ में आती, लेकिन ये लगता है कि बजट कम था, यानी जो प्रतिमा बननी थी उसका जो अमाउंट था, बजट था, वो कम था। और काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री के बर्बाद होने के बाद कुछ जो है शासनावधि में समाप्त होने की स्थिति में, ठीक है, कुछ स्थानीय जो है जो बोर्ड था उन्होंने एक स्थानीय कलाकार को बुलाया, ठीक है, जो कौन था, जो कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, ठीक है, जिनका नाम था मोतीलाल, ठीक है ना। तो जो बोर्ड था वो बोर्ड बैठा और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि यहाँ जो प्रतिमा की जो मूर्ति बनेगी, जो प्रतिमा, वह एक हाई स्कूल के मास्टर थे जिनका नाम मोतीलाल था, और उन्हें यह कार्य सौंप दिया गया था, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर लाकर पटक दिए, ठीक है। मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की थी। और टोपी से नोक के दूसरे बटन तक, यानी टोपी से लेके दूसरे बटन तक, यानी कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। एक इतनी छोटी मूर्ति को उसको क्या नाम दिया जाता है? बस्ट कहा जाता है। लेकिन सुंदर भी थी मूर्ति जो थी। नेताजी सुंदर भी दिख रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? व्यंग दिखा रहा कि नेताजी का जो मूर्ति है वो कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहे हैं, कुछ जो है कमसिन और कुछ मासूम से, यानी कम एज के दिख रहे हैं। फौजी वर्दी में भी है। मूर्ति को देखते ही जो है क्या याद आने लगता है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दो, अगर वगैरह आदि बातें याद आने लगी, ठीक है। और इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास भी था। यह प्रयास कोई गलत नहीं था। अगर नेताजी का मूर्ति का मतलब बना हुआ है, प्रतिमा लगी हुई, तो यह कहीं से गलत नहीं था। यह होना भी चाहिए देश की आज़ादी के लिए। और देश की आज़ादी में जो वीर सैनिक थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका ऐसे फोटो बनना चाहिए था, उनको याद करने के लिए जरूरी था। लेकिन समस्या क्या थी कि संगमरमर का नहीं था। लेकिन चश्मा जो था वो क्या था बेटा? संगमरमर का नहीं था। यह एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम की एक मूर्ति को पहना दिया गया था। जो नेताजी का मूर्ति बना था, सब कुछ था, सब अच्छा था, लेकिन क्या नहीं था? उस पर नेताजी का आंखों पे चश्मा नहीं था। और जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, बल्कि वह चश्मा क्या था? चौड़े काले फ्रेम का था। और हवलदार साहब जब चूंकि हवलदार साहब हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में उधर से गुजरते, तो उनकी नज़र जो है उस चेहरे पर जो है मूर्ति पर जा पड़ी, ठीक है ना। और चौराहे पे जब वो पान खाने के लिए रुके तो उन्हें लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। और जब हवलदार साहब ने मूर्ति को देखा पान खाते हुए, तो उनको एक कौतुक भरी उत्सुकता हुई और उन्होंने ये देखा कि चश्मा जो है क्या है? रियल। मूर्ति जो है, चश्मा जो है रियल नहीं है। तो उनके मुंह से व्यंग निकला, वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उन्होंने एक तरह से हंसते हुए कौतुक भरी आश्चर्य से ये बात कही। जीप जो है कस्बा छोड़कर आगे बढ़ने लगी और हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते हुए चल दिए, ठीक है ना। जीप उनको लेके आगे बढ़ती गई और हवलदार साहब के मन में हमेशा कौतूहल भरा विचार चलने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। और उन्होंने अंत में यह सोचा कि कहीं ना कहीं जो है, जो कस्बे के नागरिक हैं, उनका यह प्रयास क्या है? सफल है। मूर्ति जो है रंग रूप या कद का नहीं, बल्कि भावना से जुड़ी थी, ठीक है ना। मूर्ति में कद क्या है, क्या चीज़ पहने क्या नहीं पहने, लेकिन इंसान के, हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं, उनके प्रति जो है आम जनता की क्या थी? भावना थी। वरना तो देशभक्ति की भावना आजकल मखौल बन गई है, कोई मजाक की चीज़ बन गई है। दूसरी बात, जब हवलदार साहब फिर उस रास्ते से गुजरने लगे तो मूर्ति के अंदर कुछ उनको अंतर दिखाई दिया। फिर उसी रास्ते से वो 15वें दिन गए अपने काम के सिलसिले में, तो उन्होंने देखा कि चश्मा जो है अब क्या है, थोड़ा सा अंतर दिखाई और चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब जो है तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा हो गया, ठीक है। पहले क्या था? फ्रेम का चौकोर चश्मा था और दूसरी बार था गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, ठीक है। क्या वाह भाई, क्या आइडिया है! और हवलदार साहब ने कहीं न कहीं उनकी उत्सुकता फिर बढ़ गई। और मूर्ति कपड़े नहीं बदलती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती। और उन्होंने व्यंग करते हुए बात बोली कि मूर्ति जो है कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर यही कार्यक्रम हुआ, ठीक है। तीसरी बार क्या हुआ कि फिर हवलदार साहब गए और उन्होंने स्थिति को देखा कि नया चश्मा फिर लगा हुआ है चेहरे पे। और हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी उस कस्बे से गुजरते और चौराहे पे पान खाते और रुककर और मूर्ति को बड़े ध्यान से
देखते थे। यानी जब भी वो जाते उधर रास्ते से तो कहीं न कहीं उनका ध्यान और उनकी उत्सुकता कौतुक भरी रहती थी और वो जो है उधर जो है उस पान वाले के पास जाके पान खाते और मूर्ति को देखते। तो कहीं न कहीं मूर्ति में हमेशा जो है चश्मे में जो है हवलदार साहब को परिवर्तन दिखाई देता था। अंत में उनसे नहीं रहा गया, ठीक है, नेताजी से, अरे हवलदार साहब से, और उन्होंने जो है क्या किया, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था और वह काला मोटा और खुश मिजाज था। जो पान उनको लगा के देता था वो कैसा था, मुंह में खुद भी पान भरे हुआ था और काला सा मोटा सा खुश मिजाज व्यक्ति था। और हवलदार साहब की उत्सुकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई जो है आपका जो ये कौतुक बुद्धू की मतलब आपका जो ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो उसने जो है आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद जो थी, पेट जो ज़्यादा निकला था वो हिलने लगा और फिर जो है वह पीछे घूमकर मकान ये पान थूकता और लाल काली बत्ती देखते गाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला ये करता है। यानी एक व्यक्ति है जो कैप्टन है और ये आके वही चश्मा जो है बदलता है। क्या करता है, हवलदार साहब को उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछा। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया कि आता है और चश्मा चेंज कर देता। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे। कोई भी ग्राहक आ गया, समझो कोई चौराहे चौखट चाहिए तो कैप्टन जो है किधर से लाएगा, तो उसकी मूर्ति जो है मूर्ति वाले को दे दिया और उधर दूसरा लगा दिया। तो जो कैप्टन था वो आता, अगर कोई चश्मा मांगता तो वह उसको चश्मा जो है नेताजी के आंखों से उतार कर उसको दे देता और नेताजी की आंखों पे दूसरा चश्मा लगा के छोड़ देता। हवलदार साहब की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक चश्मे वाला थोड़ा आया लेकिन कुछ नहीं आया। उनको ये लगने लगा कि कोई एक कैप्टन है जो नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, दुखी करती है। और वह जो व्यक्ति आता है और अपनी सुविधा अनुसार क्या करता है, एक जो है चश्मा लगा देता है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती तो जाकर मूर्ति पर से वो लगा के कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगा देता और दूसरा वहां से संभवतः चश्मा लेते आता और ले आके उस व्यक्ति को दे देता। इस तरह से क्रम चलता रहा और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता। या वाह भाई, खूब आइडिया, ऐसा सोच रहे थे कौन, जो है हवलदार साहब। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा और नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। और कहीं ना कहीं जो है हवलदार साहब को बार बार उत्सुकता हो रही थी और उन्होंने पूछा कि लेकिन जो है हवलदार साहब से पान वाले से पूछे, लेकिन जो है मूर्ति का पर रियल चश्मा कहाँ, जो ओरिजिनल चश्मा वो कहाँ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग अगले में पढ़ेंगे। थैंक यू।